2024 की लड़ाई को लेकर विपक्ष ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद होने लगी हैं, लिहाजा बीजेपी भी अभी से विरोधियों को घेर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, विपक्ष पर सीधा हमला बोला। रिपोर्ट देखिए आप। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं। दिल्ली अभी दूर है, लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल बाकी है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां अभी से लामबंद होने लगी हैं। राजनीति की ये 3 अलग अलग तस्वीरें। बिहार में बीजेपी को छोड़ जेडीयू आरजेडी के साथ आई। हाल ही में पटना जाकर केसीआर ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पहले से ही विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। विपक्ष की एकजुटता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल से बड़ा हमला बोला है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके निशाने पर थे नीतीश कुमार। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार अगले हफ्ते दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरे के दौरान सोनिया गांधी सीपीआई सीपीएम के नेताओं से मिलेंगे। नीतीश कुमार जी पूरे देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है? संकेत दे रहे हैं जेडीयू दफ्तर में लगे ये पोस्टर। लगाए गए पोस्टर में 2 लाइन लिखी है। पहली लाइन में है, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। वहीं दूसरी लाइन लिखी गई है, जुमला नहीं हकीकत, बड़े बड़े पोस्टरों पर लिखी गई। तो नीतीश कुमार दिल्ली का रुख करने वाले हैं अगले हफ्ते। पटना के अंदर पोस्टर्स लग चुके हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, प्रकाश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, जुमला नहीं हकीकत, इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन एक और बात जो पोस्टर में लिखी है, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। 2014 मुझे याद आता है जब बात गुजरात मॉडल की होती थी, तो क्या 2024 में सुशासन का जिक्र होने वाला? बिल्कुल, ये बात एक और पोस्टर में इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया बिहार में, अब वो पूरे देश में दिखाएंगे। पहला तो वो 17 साल का काम, और आज नीतीश कुमार के बयान में एक और आपने बात देखी होगी, उन्होंने कहा कि चाहे किसी के साथ वो रहे हों, लेकिन एजेंडा नीतीश कुमार का ही चलता रहा है और वो जो चाहे हैं वो बिहार में हुआ है। तो जाहिर है कि वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो चाहे एनडीए में रहो, चाहे महागठबंधन में लालू के साथ आए हों, वो वही करते रहे जो उनको करना था। तो एक तरह से ये भी बताना चाह रहे हैं पूरे देश में कि 17 साल का जो शासन रहा है उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं, और उन्होंने जो भी काम किया है अब देश नहीं देश में देखेगा। बिल्कुल, ऐसे में प्रकाश महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि वाजपेयी जी की विरासत का जिक्र करने में भी नीतीश कुमार कभी चूकते नहीं हैं। तो जब दिल्ली आएंगे तो वो पुराने दल जो कभी एनडीए के साथ ही रहे हैं और अब एनडीए से बाहर निकल चुके हैं, क्या कहीं ना कहीं वहां पर भी गुंजाइश टटोल सकते हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि जो बीजेपी में हाशिए पर है और जिनका मन नहीं लग रहा है, जिनके बारे में ये लोग कहते रहते हैं कि दम घुटता है, उनका बीजेपी में दम घुट रहा है, तो उनको भी निकालने की कोशिश होगी। बीजेपी के ऐसे नेताओं को जिनका उनके साथ बहुत अच्छा रहा है, हालांकि जिनके साथ इनकी काफी मित्रता थी, अरुण जेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनके साथ उनकी बातचीत होती है, और ये हमेशा से आप देखेंगे आने वाले दिनों में राजनाथ सिंह का नाम लेंगे, नितिन गडकरी का नाम लेंगे कि कैसे उनको हाशिए पर ला दिया गया है। तो एक तरह से बीजेपी के अंदर में भी वो सवाल उठा करके उनको भी कहीं पीछे करने की, धकेलने की कोशिश करेंगे। तो रोमाना, मैं यही बात कर रहा था कि बिहार में गठबंधन बना करके, महागठबंधन नाम जो है वो नीतीश कुमार का ही दिया हुआ है और नीतीश कुमार ने बिहार में बनाया। अब देखना होगा कि देश स्तर पर वो क्या इस महागठबंधन को बनाते हैं या फिर कुछ नई बात होती है, क्योंकि जो तकनीकी आधार पर देखा जाए तो कई जगह है जो कांग्रेस का साथ बाकी दलों के साथ नहीं है। तो इसीलिए जब सवाल किया गया नीतीश कुमार से कि क्या थर्ड फ्रंट बनाएंगे, तो उन्होंने कहा थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट बनेगा। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार मेन फ्रंट की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या कांग्रेस पार्टी
शामिल होगी, कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, क्योंकि जी। एक बैलेंस बनाना नीतीश कुमार की ही जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, जैसे मैं आपके पास तेलंगाना लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।